आप सभी का स्वागत करती हूँ। अब हम मंच पर आसीन सभी प्रतिष्ठित अतिथियों से निवेदन करते हैं कि वे मां सरस्वती का स्मरण करते हुए कार्यक्रम का शुभ आरंभ करें। चिकित्सा शिक्षा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, मातृत्व एवं शिशु कल्याण उत्तर प्रदेश सरकार का अभिवादन करते हैं। समारोह के विशिष्ट अतिथि श्री मयंकेश्वर शरण सिंह जी, राज्य मंत्री संसदीय कार्य, चिकित्सा शिक्षा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, मातृत्व एवं शिशु कल्याण उत्तर प्रदेश सरकार का सत्कार करते हैं। आज के समारोह की सम्मानित मुख्य वक्ता डॉक्टर गीतांजलि भट्टमनाबने का आदर करते हैं। श्री पार्थ सारथी सेन शर्मा जी, प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा उत्तर प्रदेश शासन की अभ्यर्थना करते हैं। नित्यानंद जी, माननीय मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, उप मुख्यमंत्री एवं चिकित्सा शिक्षा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, मातृ एवं शिशु कल्याण मंत्री श्री मयंकेश्वर शरण सिंह जी, माननीय राज्य मंत्री संसदीय कार्य, चिकित्सा शिक्षा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, मातृ एवं शिशु कल्याण, प्रोफेसर गीतांजलि पद्मनाभन, Vice Chancellor, Geetam Institute of Medical Sciences and Research, Visakhapatnam, and previous Director, AIIMS Bhubaneswar, and Foundation Day Orator. Shri Parth Sarathy Sen Sharma ji, Pramukh Sachiv, Chikitsa Shiksha एवं संस्थान, Professor Shaleen Kumar, Dean SGPGI, प्रिय सहकर्मियों, रेजिडेंट डॉक्टर्स, पीएचडी स्कॉलर्स, संस्थान के अधिकारी और कर्मचारी, स्टूडेंट्स, सम्मानीय अतिथिगण, प्रेस और मीडिया के सदस्यों, देवियों और सज्जनों, मैं एसजीपीजीआई के 91वें स्थापना दिवस पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। गुवाहाटी के निदेशक के रूप में भी एडिशनल चार्ज लेकर 4 एम्स को स्थापित किया या बढ़ने में योगदान दिया। और पोस्ट ग्रेजुएट एजुकेशन जो है वो हिंदुस्तान के उन 3 संस्थानों में से अमंग्स द बेस्ट जिपमर पौंडीचेरी में हुआ, जहां पर उसके बाद उन्होंने पीएचडी की उपाधि भी अप्लाई करी। तो ये एमडी और पीएचडी दोनों हैं। क्लिनिशियन साइंटिस्ट, ये टेक्निकल ऑफिसर रह चुकी हैं। चूंकि ये फार्माकोलॉजिस्ट हैं तो इन्होंने बच्चों की दवाओं में बच्चों के इलाज के लिए जो बिल्कुल जरूरी दवाएं हैं उन पे आकर्षित ध्यान किया और ये अब एसेंशियल मेडिकल लिस्ट में हिंदुस्तान में आईसीएमआर और सेंट्रल एजेंसीज ने इसको दर्शाया, इसको अब माना है। इसके अलावा तमाम ऑर्गेनाइजेशंस, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इत्यादि इत्यादि, बड़ा लंबा लिस्ट है जिसके ये मेंबरान नहीं है, जिसमें इन्होंने अपना योगदान दिया है। ये एमसीआई से जुड़ी हैं और इनका जो मूल ये एक एडमिनिस्ट्रेटर हैं, एक अध्यापक हैं, एक रिसर्चर हैं, मगर इनका प्रमुख इंटरेस्ट इस बात में है
कि जो सबसे अहम और जरूरी दवाएं हैं, क्योंकि आजकल दवाओं का खर्चा इतना ज्यादा होता है, केवल उसको ये अंकित करें। खासकर इन्होंने पीडियाट्रिक्स में किया है, मगर अडल्ट ग्रुप में भी किया, क्योंकि ये फार्माकोलॉजिस्ट हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा, मैं रिक्वेस्ट डॉक्टर गीतांजलि टू प्लीज कम एंड deliver her address. Of today's function, the Chief Minister, all the respected dignitaries on the dais, the faculty, students, residents of SGPGI, members of the press, ladies and gentlemen. Thank you for inviting me to share a momentous occasion as this 41st Foundation Day of SGPGI. It's a wonderful feeling to stand in front of you in this auditorium. And for the last 4 decades, SGPGI has established itself as a center of excellence, both in medicine as well as medical research, and an institution of repute which many institutions try to emulate. I can speak openly and say that many of your students and faculty have joined AIIMS Bhubaneswar when I was there, and they have been torchbearers of this institution, and they have been able to put institutions like AIIMS Bhubaneswar on the map in a short time because of the training they have got here, because of the work culture and the work ethic they have imbibed here, and they have also realized the importance of giving back to society. To me, there is no need for any more validation of your institution, as I have seen the impact it has had in those who have been trained here. Congratulations. Today, as you celebrate 41 years of existence, I'm sure a handful of you will be able to recall those early days and compare it with what this institution stands here today. You cannot and should not forget all the efforts and hard work put by those early torchbearers, those leaders, the faculty, and the students who step out of these portals, who, after doing their little bit in this institution, have... Vice Chancellor, Gitanjali Institute of Medical Sciences and Research Center, Visakhapatnam, Shri Parthasarathy Sharma ji, Pramukh Sachiv Chikitsa Shiksha, Professor R.K. Dhiman, Nideshak SGPGI, Professor Shalin Kumar, Dean SGPGI, यहाँ पर उपस्थित सभी भाइयों बहनों, 40 वर्ष हो गए, आज आप सब 41वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कि आप सब गर्व भी महसूस कर रहे होंगे कि इन 40 वर्षों में पीजीआई ने जो सफर तय किया है, वो निश्चित तौर पे इतने कम समय में आज जिस प्रकार का संस्थान ये बन के उभरा है, लखनऊ ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं, बल्कि आसपास के प्रदेश, यहाँ तक कि नेपाल तक के बहुत सारे मरीज यहाँ पर आते हैं और स्वस्थ होके जाते हैं। मुझे ये कहने में भी बिल्कुल संकोच नहीं है, किसी भी संस्थान कैसा काम करता है, इससे ही परिलक्षित हो जाता है कि डिप्टी सीएम साहब भी इससे गुजरते होंगे कि रोज कम से कम 15-20 फोन आते होंगे कि हमको पीजीआई में भर्ती करा दो। और मेरे ख्याल से उत्तर प्रदेश में जितने आदरणीय मंत्रीगण हैं, सबके पास कम से कम 10-12 फोन जरूर आते होंगे दिन भर में। इसी से ये पता लगता है कि इस संस्थान ने कितनी ऊंचाइयां छू ली है। मैं अपनी तरफ से आप सबको शुभकामनाएं देता हूं, ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि जिस प्रकार से ये संस्था आगे बढ़ रही है, उसी प्रकार से ये दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करे। ब्रजेश पाठक जी से निवेदन करती हूँ कि वह मंच पर आकर अपने उत्तम विचार हमारे समक्ष रखें। एसजीपीजीआई के 41वें स्थापना दिवस के भव्य एवं गरिमामय समारोह में हमारे बीच में उपस्थित है उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी,
हमारे साथ राज्य मंत्री हमारे मित्र आदरणीय महेंकेश्वर शरण सिंह जी, प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा आदरणीय पार्थसारथी सेन शर्मा जी, प्रो वाइस चांसलर गीतम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च विशाखापट्टनम, जिनका अभी हम लोगों ने उद्बोधन सुना, ऐसी बहुत ही ख्यातलब्ध डॉक्टर गीतांजलि जी, निदेशक SGPGI प्रोफेसर राधाकृष्ण धीमन जी, संकाय अध्यक्ष प्रोफेसर शालीन कुमार जी, उपस्थित सभी प्रोफेसर्स, फैकल्टी मेंबर्स, स्टूडेंट्स, पत्रकार भाइयों तथा बहनों, उपस्थित सभी हमारे साथीगण, आज हम सब 41वां स्थापना दिवस मना रहे हैं। ऐसे अवसर पर आप सबको मैं बहुत बहुत बधाइयां और शुभकामनाएं देता हूं। उत्तर प्रदेश में जब कहीं भी कोई बीमार होता है, किसी का परिजन, तो उनके मन में एक इच्छा होती है कि हम सबसे पहले PGI की तरफ जाएं और PGI में प्रवेश मिल जाए। और ये दर्शाता है कि आपने इन 40 वर्षों में अभूतपूर्व प्रगति हासिल की है। उत्तर प्रदेश में ढेर सारे चिकित्सा संस्थान हैं जिनके पास अच्छी बिल्डिंग है, अच्छे लोग हैं, लेकिन जो विशेष योग्यता आपने हासिल की है वो किसी ने हासिल नहीं की है। मैं सभी फैकल्टी मेंबर्स को, डायरेक्टर साहब के सहित पैरामेडिकल स्टाफ को, नर्सिंग स्टाफ को मैं सैल्यूट करता हूं, प्रणाम करता हूं। निदेशक महोदय ने प्रगति आख्या आपके समझ रखी, ढेर सारे नए विभाग खुले हैं, उनका मैं पुनः दोहराना नहीं चाहूंगा। मरीजों की संख्या में वृद्धि हुई है, इमरजेंसी की जो सीटें हैं उनको हमने लगभग 2 गुना किया है। CCM की सबसे अधिक दिक्कत आती थी, उनको हम 2 गुना करने जा रहे हैं, और नए विभागों के साथ साथ पुराने विभागों को स्ट्रेंथन भी कर रहे हैं। मैं डायरेक्टर साहब को, इनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाइयां देता हूं कि आपने बहुत अच्छा काम किया है। घर में कोई भी सहायक मत रखिए। साहब लोग बैठे, रजिस्ट्रार साहब बैठे, 4 आदमी लगे, क्यों लगे? अगर पसीना तो निकलना पड़ेगा। अब तो इतना ज्यादा एडवांस हो गया कि लोग चाहते पहले पोर्टिको तक मोटर जाती थी, बेडरूम तक मोटर जाए। तो हमें शारीरिक श्रम करना पड़ेगा। एक बात उसमें हैप्पी लाइफ सेंटर में ये होगा, ये शारीरिक श्रम करना है, कितने बजे उठना है, और खान पान पर विशेष नियंत्रण रखना। माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहता हूं, एक बार एक मिनी स्टेडियम गांव का उद्घाटन करने के लिए हम गए। जब उद्घाटन करने के लिए गए तो वहां के अधिकारियों ने कहा कि 7 बज गया है, सूर्यास्त हो रहा, वहां जाने लायक ठीक नहीं, आप ऑनलाइन कर दीजिए डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से। हमने काम चलते हैं, रातों में तो क्या हुआ, जनरेटर लगा है। कल रात में गांव में पूरा नौजवान साथी सब मस्त हो जाते हैं। मैं गया, एक युवा साथी को मैंने मंच पे बुलाया, हमने कहा नई मोटरसाइकिल से आया, उस पर नंबर नहीं पड़ा था। हमने कहा मोटरसाइकिल में अगर हम आपको मिट्टी के तेल प्रोवाइड कराएं, सस्ता होता है, पेट्रोल से डाल के चलाओ, कहां चला देंगे? तो हमने कहा 1 साल तक चलाओ। कल पागल है क्या, इंजन बैठ जाएगा। हमने कहा ये इंजन जो कुदरत ने, ईश्वर ने दिया है तुम्हें, इसका कोई मोल नहीं है। इस इंजन में आप ऐसे तरल पदार्थ को क्यों ले रहे हो जो स्वीकार नहीं करता? मैं आपसे अनुरोध करता हूं डॉक्टर साहब, एक ऐसा हैप्पी लाइफ सेंटर आप खोलें और उसका उद्घाटन मुख्यमंत्री जी के हाथों कराएं, और ये पूरे प्रदेश का पायलट प्रोजेक्ट होगा जो पूरे प्रदेश में, देश में चर्चा का विषय होगा। बीमार का इलाज नहीं करती, PGI ऐसे जीवन को सुव्यवस्थित ढंग से जीने का सिस्टम भी सिखाती है कि आदमी बीमारी न पड़े। कोई बीमारी को ऐसे ग्रास नहीं, कोई बीमारी नहीं, ऐसा नहीं है। स्वस्थ जीवन जीने वालों की हो सकता है कोई अनुसांगिक बीमारी हो, कोई एक्सीडेंट हो जाए, वो तो ठीक है, लेकिन ये तो बीमारी को हम बुला रहे हैं। रात भर जगेंगे, दिन भर सोएंगे, सूर्य भगवान को प्रणाम नहीं करना है, खाना पीना भी दुकान पे हो रहा है। आजकल तो स्विगी भी आ गया, जोमेटो, रात के 12 बजे भी भोजन आ रहा है। वो सब हमारे पास जो लड़के यहाँ काम करते हैं लोकल में, साथ भोजन मिलते हैं। हम यूनियन के अध्यक्ष हैं, जो जोमेटो स्विगी वाले हैं, वो बताते रात में 1:30 बजे भोजन मंगाते हैं साहब लोगों के यहाँ, मंगाते हैं ना? आप लोग बताइए, आप लोग सब लोग सोसाइटी में रहते हैं, 1:30 बजे 2 बजे भोजन मंगाया जा रहा है। तो हमारा शरीर तो मशीन नहीं है, ईश्वर की दी हुई एक बहुत बड़ा वरदान मानव शरीर है। हमको सोचने समझने की शक्ति है,
और दुनिया में हम सब कुछ कर सकते हैं। और भारत माता ने अपने सपूतों के माध्यम से अद्भुत प्रगति हासिल की है। मैं कह सकता हूं दुनिया में भारत माता, दुनिया से कोई भी राष्ट्र नहीं है जहां भारत की चर्चा नहीं होती। भले ही रूस यूक्रेन में युद्ध हो रहा है लेकिन भारत की चर्चा हो जाती है। बाइडेन साहब जीते हैं लेकिन भारत की चर्चा हो रही, वहां हो रही ना, सब तरफ भारत माता की चर्चा हो रही। ये सब आपकी मेहनत का परिणाम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में भारत बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है और उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री जी ने बहुत बेहतर काम किया। इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में नंबर 1 है। बढ़िया एक्सप्रेसवे, हमारे पास आज 21 एयरपोर्ट काम करने वाले हैं। जेवर एयरपोर्ट दुनिया का, एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट। कौन सोचता था इलाहाबाद, बनारस, गोरखपुर से जहाज जुड़ेंगे, कुशीनगर से जहाज जुड़ेंगे, मुरादाबाद से जहाज जुड़ेंगे, बरेली से जहाज जुड़ेंगे, अलीगढ़ से जहाज जुड़ेंगे। अब उत्तर प्रदेश को उत्तर प्रदेश नहीं, हम अगर जनसंख्या के लिहाज से 5वें बड़े राष्ट्र हैं तो हम लोग करके भी दुनिया के सामने दिखाएं। और ये सबके पीछे आप सबकी मेहनत है, लगन है। मैं कार्यक्रम की सफलता की शुभकामनाएं देता हूँ। मैम जो आई है हमारी गीता मैम, कि वे संस्थान की कॉफी टेबल बुक का विमोचन करें। Best Senior Resident in DM category, Dr. M.F. Nizami from Department of Neurology. Best Senior Resident MCH, Dr. Pooja Tataskar, Neurosurgery. Best Senior Resident, Dr. Esther, Anesthesiology. Best Nursing Staff, SLO, Mrs. Anita. Best Technician MLT, Mr. Sanjay Prajapati. Best Technician JMLT, Mr. Sunil Kushwaha. अगला अवार्ड जाता है डॉक्टर प्रेरणा कपूर मैडम को, जो कि हमारे संस्थान की चीफ एडिटर हैं और अपनी कड़ी मेहनत और समर्पण से संस्थान का न्यूज़लेटर नियमित रूप से प्रकाशित करती हैं। HCPGIMS के लिए पुरस्कृत किया जाता है। अब आते हैं हम 5वें रिसर्च डे पुरस्कारों पर। सबसे पहले फैकल्टी मेडिसिन कैटेगरी, डॉक्टर नारायण प्रसाद, प्रोफेसर नेफ्रोलॉजी। डॉक्टर दुर्गा मिश्रा, एडिशनल प्रोफेसर क्लिनिकल इम्यूनोलॉजी। डॉक्टर रुचिका टंडन, न्यूरोलॉजी एसोसिएट प्रोफेसर। डॉक्टर अरशद नाजिर, कार्डियोलॉजी, असिस्टेंट प्रोफेसर। फैकल्टी सर्जिकल कैटेगरी, प्रोफेसर अनंत मेहरोत्रा, न्यूरोसर्जरी। डॉक्टर रवि शंकर, न्यूरोसर्जरी, इज एडिशनल प्रोफेसर। डॉक्टर पवन कुमार वर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर, न्यूरोसर्जरी। डॉक्टर आशुतोष कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर, न्यूरोसर्जरी। डॉक्टर सोमन कांजीलाल, न्यूरोसर्जरी, असिस्टेंट प्रोफेसर। Coming on to faculty pre-para basic category, Professor Khaliqur Rahman, hematology. Dr. C.P. Chaturvedi, additional professor, Stem Cell Research Center. Dr. Anshika Srivastav, medical genetics. Faculty clinical variant category, Professor Zia Hashim, pulmonary medicine. Dr. Ankur Mandelia, pediatric surgery super specialty. Dr. Sumit Sachan, anesthesiology. Dr. Sushil Kumar,
Neonatology. New Faculty Award category, Dr. J. Kumar Miyappan, Nephrology. Dr. A. Hasina, Medical Genetics. Dr. Nidhi SCPCI के 41वें स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित आज के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी, उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, प्रदेश सरकार में स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा और संसदीय कार्य विभाग के राज्य मंत्री श्री वेंकटेश्वर शरण सिंह जी, प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा एवं स्वास्थ्य श्री पार्थ सारथी सेन शर्मा जी, आज के इस समारोह की मुख्य वक्ता के रूप में जिनका मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है, ऐसे प्रो वाइस चांसलर गीतम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च विशाखापट्टनम प्रोफेसर गीतांजलि बैटमैनवाने, SCPCI के निदेशक प्रोफेसर R.K. धीमान जी, डीन प्रोफेसर शालीन कुमार जी, SCPCI के सभी सम्मानित आचार्यगण, शिक्षकगण, यहाँ के सभी कर्मचारीगण और सभी छात्र छात्राएं और उपस्थित बहनों और भाइयों, 4 दशक की एक शानदार यात्रा के लिए मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं, आपको बधाई देता हूं। एक दार्शनिक ने कहा कि जीत की तैयारी इतनी शालीनता के साथ करो कि आपकी सफलता शोर मचा देगी। और मुझे लगता है उत्तर प्रदेश जैसे देश की आबादी के सबसे बड़े राज्य में स्वास्थ्य का मानक क्या होना चाहिए, मेडिकल एजुकेशन का स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए, यह मानक न केवल उत्तर प्रदेश में बल्कि उत्तर भारत में अब SCPCI तय कर रहा है। और बिना किसी शोरगुल के, बिना किसी हो हल्ला के SCPCI ने इस यात्रा को इस ऊंचाई तक पहुंचाया है और इसीलिए इस शानदार यात्रा के लिए आप सबको मैं बधाई देता हूं, आपकी शुभकामनाएं देता हूं। पिछले 5 वर्ष के दौरान, पिछले 5-7 वर्ष के दौरान SCPCI ने अपनी समय के उस प्रवाह के साथ अपनी स्पीड को बढ़ाया है।
और अपनी स्पीड को बढ़ाने के साथ एसजीपीसीआई ने अपने आप को वर्तमान की प्रतिस्पर्धा के साथ हम खड़े रह सकें, इसके लिए जिस विजन के साथ संस्थान के निदेशक, संस्थान के सभी फैकल्टी मेंबर्स, यहां के सभी कार्मिक और यहां के सभी स्टूडेंट्स ने मिलकर के संस्थान को आज जिस नई ऊंचाई की ओर पहुंचाने के लिए कार्य करना प्रारंभ किया है, मेरा मानना है कि अगले 5 वर्ष इस संस्थान के लिए और भी महत्वपूर्ण होने जा रहे हैं। इस यात्रा को इस ऊंचाई तक पहुंचाया है और इसीलिए इस शानदार यात्रा के लिए आप सबको मैं बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। पिछले 5 वर्ष के दौरान, पिछले 5-7 वर्ष के दौरान एसजीपीसीआई ने अपनी समय के उस प्रवाह के साथ अपनी स्पीड को बढ़ाया है और अपनी स्पीड को बढ़ाने के साथ एसजीपीसीआई ने अपने आप को वर्तमान की प्रतिस्पर्धा के साथ हम खड़े रह सकें, इसके लिए जिस विजन के साथ संस्थान के निदेशक, संस्थान के सभी फैकल्टी मेंबर्स, यहां के सभी कार्मिक और यहां के सभी स्टूडेंट्स ने मिलकर के संस्थान को आज जिस नई ऊंचाई की ओर पहुंचाने के लिए कार्य करना प्रारंभ किया है, मेरा मानना है कि अगले 5 वर्ष इस संस्थान के लिए और भी महत्वपूर्ण होने जा रहे हैं। जिनके बारे में कोई सोचता नहीं था, आज वे डिपार्टमेंट यहां पे खुल रहे हैं, उन्हें आगे बढ़ाया जा रहा है और उसके बारे में पूरी प्रतिबद्धता के साथ मिशन मोड पर कार्य हो रहा है। और हम लोगों ने भी विभाग से भी कह रखा है, साथ साथ एसजीपीसीआई से भी कह रखा है कि भाई हेल्थ सेक्टर में जो कुछ भी नया हो सकता है उसको लाने के लिए, उसके अनुरूप अपने आप को तैयार करने के लिए हमें पूरी मजबूती के साथ कार्य करना होगा, जुटना पड़ेगा। और मुझे प्रसन्नता है कि पिछले 5 वर्ष के अंदर वो परिणाम हम सबके सामने इस रूप में देखने को मिले हैं और संभवतः देश का यह पहला चिकित्सा संस्थान होगा जिसको सीएसआर से लगभग 500 करोड़ रुपए भी इस दौरान प्राप्त हुए हैं, जिसमें कानूनी फाउंडेशन के साथ साथ यहाँ पे पेशेंट के अटेंडेंट के लिए जो सुविधा बनने जा रही है, इन सबको मिला लें तो यह अपने आप में नई उपलब्धि संस्थान ने अर्जित की है। और इस शानदार यात्रा के लिए जहां इसका श्रेय संस्थान को जाता है, संस्थान के निदेशक, यहाँ के फैकल्टी मेंबर्स, यहाँ के सभी कार्मिक, यहाँ के सभी छात्र छात्राओं को सबको इसका श्रेय जाता है। योगी आदित्यनाथ जी का विशेष आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने इतने व्यस्त समय से समय निकाल कर शरण सिंह जी, श्री पार्थ सारथी शर्मा सेन जी, सभी गणमान्य अतिथियों का भी आभार जिन्होंने हमें अपने विचारों से या प्रेजेंस से मार्गदर्शन दिया। डॉक्टर गीतांजलि पद्मनाभन जी का धन्यवाद जिन्होंने अपने अनुभव और ज्ञान से इस आयोजन को और भी समृद्ध किया। संस्थान के निदेशक प्रोफेसर राधाकृष्ण धीमन जी का भी धन्यवाद जिन्होंने इस आयोजन को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मैं सबसे संस्थान के सभी फैकल्टी सदस्यों, छात्रों, सहकर्मियों का आभार व्यक्त करता हूं जिनके सहयोग के बिना ये आयोजन संभव ही नहीं हो पाता। अंत में मैं सभी उपस्थित जनों का धन्यवाद करता हूं जिनकी उपस्थिति ने इस आयोजन की गरिमा बढ़ाई। आप सभी को धन्यवाद।